अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। आपके सामने मेरा अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट है एमएस स्टोर के फ्रंट के नेम से। यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास जो है 837 बैलेंस शो हो रहा है। बाई बॉक्स विन परसेंटेज 20% है। 14 ओपन ऑर्डर्स अभी भी हैं। सेल्स कोई नहीं है आज के दिन की, क्योंकि अभी डे स्टार्ट होना है, रिफ्रेश होना है, तो यहाँ पे सेल्स को आने में टाइम लगेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो अमेज़ॉन FBA की हम सिटीज़ फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को इशू ये भी आता है स्टार्ट करने के बाद कि हमें पैसे तो बहुत थोड़े आ रहे हैं, हमें टोटल बैलेंस के अंदर पैसे ज़्यादा शो करता है अमेज़ॉन, बट हमें भेजता थोड़े। तो ये क्या इशू है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को समझो कि अमेज़ॉन हमें टू वीक्स बाद हमें पैसे ट्रांसफ़र करता है हमारे अकाउंट के अंदर। अब होता क्या है, ये देखो मेरी 5 to 6 डेज़ की सेल है। यहाँ पे 9 मई से लेके 15 मई के दरमियान कितनी सेल है? $1718, ठीक है। बट यहाँ पे अमेज़ॉन मुझे कब जो टोटल पे आउट दिखा रहा है वो आ रहा है $837। तो अब आप कहोगे कि यार ये कैसे, हमें ऐसे क्यों आ रहा है? तो उस चीज़ की आपको मैंने वजह बता दी है कि अमेज़ॉन 2 वीक्स बाद हमें पेमेंट देता है और जिस चीज़ की पेमेंट क्लियर होती है वो देता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मैनेज ऑर्डर्स पे अगर मैं आपको आके दिखाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं अभी भी पेंडिंग में है। अब क्या होता है, वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं और जैसे ही वो पेमेंट करते हैं अमेज़ॉन को तकरीबन कुछ घंटे लगते हैं उस पेमेंट को रिसीव करने में, उस पेमेंट को वेरीफाई करने में। जैसे भी वेरीफाई करता है यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट लिखा जाता है और यहाँ पे हमारे पास टोटल बैलेंस के अंदर पैसे हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे ऐड हो गए या यहाँ पे जो पहले मैंने आपको पोर्टल दिखाया बिजनेस रिपोर्ट्स वाला, उसके अंदर दिखाया वहाँ पे ऐड हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, अब अमेज़ॉन ये देखो सारे ऑर्डर्स हो गए। अब अमेज़ॉन की रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है 2 वीक्स की। जैसे 2 वीक्स बाद हमें अमेज़ॉन पैसे देता है, इसी तरह उनकी पॉलिसी है। अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स के अंदर आओ, पेमेंट्स के अंदर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पे देखो $845 मुझे शो कर रहा है, ठीक है, या 837 वट। तो यहाँ पे देखो 7/5/2023, ठीक है, प्रेजेंट ये बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है $205 का, ठीक है। यानी कि मुझे अगर जो पे आउट है, अगर फ़र्ज़ कर लो आज ही आना है तो $205 आएंगे, $800 का पे आउट नहीं आएगा, $845 का पे आउट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे देखो सेल्स वो बता रहा है जो वेरीफाइड सेल्स काउंट हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर आओ जो मैनेज ऑर्डर्स के अंदर, अब मैनेज ऑर्डर के अंदर आके अब आप देख लो यहाँ पे वेरीफाइड जो सेल्स हो चुकी हैं, यहाँ पे देखो पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। उस हिसाब से यहाँ पे बता रहा है 1500 की सेल्स वेरीफाइड हो चुकी हैं। बाकी 1700 थी टोटल। तो आपकी $200-250 की जो पेमेंट है वो आहिस्ते आहिस्ते वेरीफाई हो जाएगी जैसे जैसे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होगी। फर्स्ट थिंग होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन पूरे पैसे क्यों नहीं भेजता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे अकाउंट लेवल रिजर्व क्या है, $639। अब रिजर्व में आ गए पैसे, यानी कि अब आपके अकाउंट में तो शो हो रहे हैं आपको, ठीक है, आपके सेल सेंटर पे शो हो रहे हैं। अब फर्ज कर लो ये आपके पैसे अमेज़ॉन के पास इस वक्त पड़े हुए हैं उनके बैंक में, ठीक है। अब होता क्या है, 14 डेज पॉलिसी होती है। जैसे जैसे कस्टमर को पार्सल डिलीवर होना शुरू होते हैं, यहाँ से हमें पैसे कम होते जाते हैं और यहाँ पे हमारे ऐड होते जाते हैं, जो हमें नेट प्रोसीड के अंदर शो हो रहे हैं, जो हमें पे आउट आना है। या यहाँ पे देख लो पे आउट वो दिखा रहा है कि यहाँ पे टोटल बैलेंस ये आ रहा है और मुझे इस टाइम $8 दिखा रहा है कि फंड्स अवेलेबल नाउ। क्यों? क्योंकि अभी जो है प्रॉपर पार्सल्स डिलीवर नहीं हुए होंगे या कोई इशू होगा, तो इस वजह से। अब रिजर्व में अमेज़ॉन पैसे क्यों रखता है? ताकि अगर कल को कस्टमर कोई कहे यार क्लेम कर दे कि मुझे रिटर्न करना है या रिफंड करना है, प्रोडक्ट ख़राब हो गई आते जाते या बॉक्स डैमेज था, कुछ भी हो सकता है इशू, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे मेन सेलर सेंटर से पैसे निकालेगा जो वेरीफाइड हो चुके हैं, वो निकाल के कस्टमर को उसी वक्त रिफंड कर देगा, प्रोडक्ट वापस मंगा लेगा, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से रिजर्व में पैसे शो हो रहे होते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन यहीं से कम कर लेगा पैसे। फर्ज कर लो 4 प्रोडक्ट पे रिफंड आ गया, तो अमेज़ॉन 4 प्रोडक्ट के जितने उस पर्सन ने पैसे पे किए होंगे कस्टमर ने, उसको यहाँ से पैसे कम करेगा और उसको कस्टमर को पे कर देगा। इस वजह से अमेज़ॉन एज ए सिक्योरिटी आपके पैसे कुछ रखता है अपने पास, ठीक है। जैसे आप कहीं पे लोन लेने जाते हो तो आप एज ए सिक्योरिटी कोई चीज़ उनके पास रुकाते हो, जैसे बैंक के पास आप जाते हो। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अमेज़ॉन इस तरह क्यों करता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लास्ट पे आउट के बारे में देखूँ जो चौथे महीने का था मेरा, तो यहाँ पे कोई पे आउट नहीं है, उल्टा $-, उल्टा मैंने पे किए थे और $54 जिसमें $40 सब्सक्रिप्शन फीस थी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे $14 FBA की जो डिलीवरी फीस थी मेरी वो है, ठीक है। ये आ गई अमेज़ॉन की फीस। अमेज़ॉन पर मंथ आपसे $40 डिडक्ट करता ही करता है। अब प्रेजेंट में देख लो, अभी इस प्रेजेंट के अंदर अमेज़ॉन ने कोई मेरी $40 डिडक्ट नहीं किए हुए, ठीक है। यहाँ पे अमेज़ॉन की फीस है, ये वो फीस है जो अमेज़ॉन की रेफरल फी हो गई, वेरिएबल क्लोजिंग फीस हो गई, तो वो वाली फीस है जो अमेज़ॉन FBA की जो है शिपमेंट के लिए आपसे चार्ज करता है, वो वाली फीस है। तो इस चीज़ को देख के घबराना नहीं कि आप माइनस में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल प्रोडक्ट के चार्जेस अगर ये है तो उसमें से 600 माइनस करो तो आपके पास 800 ही बनते हैं जो मेरे यहाँ पे ओवरऑल अकाउंट के अंदर है, ठीक है। तो आपको सारे रिसीव होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे कम रिसीव हो। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो देख लो यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र ऑफ $205 शेड्यूल टू इनिशिएट ऑन 5/21/2023, यानी कि 21 तारीख को मुझे $205 रिसीव होंगे। अब ये बढ़ भी सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं। कैसे? अब फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स को पार्सल डिलीवर होना शुरू हो गए हैं। ऑर्डर्स पे आके दिखाता हूँ आपको। कस्टमर को फ़र्ज़ कर लो पार्सल डिलीवर होना शुरू हो गए हैं और पार्सल डिलीवर होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन मुझे, और वो वेरीफाइड परचेज़र और उनकी वेरीफाइड होगी
परचेज़ और इसके अलावा जो है वो सेटिस्फाई हो गया आपकी प्रोडक्ट से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे इसके अंदर 205 से ज़्यादा भी रिसीव होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 21 तारीख आई नहीं है, आज मे बी 15 डेट है, तो अभी 6 दिन है, क्या पता 6 दिन में यहाँ पे मुझे $400 शो हो जाए कि $400 मुझे रिसीव होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह काम करता है अमेज़ॉन का, आपके पास जो ट्रांसफ़र सिस्टम है, बैलेंस ट्रांसफ़र सिस्टम है, उनका इस तरह काम करता है। तो रिजर्व का मतलब ये है कि कोई इशू नहीं है, ये आपको ज़रूर रिसीव होंगे। सिर्फ अमेज़ॉन के पास एज ए सिक्योरिटी पढ़ें, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके तो यहाँ से इनकी पॉलिसी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अमेज़ॉन 14 डेज़ बाद जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वो आपके पास आ गए। अब बेशक पीछे से रिफंड है या रिटर्न है तो अमेज़ॉन उसको यहाँ पे माइनस में ले जाएगा अगर यहाँ पे आपके पास बैलेंस नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे पैसे ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। अब यहाँ पे मैंने जो इन्वेंट्री पे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इनएक्टिव हो गई मेरी पहली लिस्टिंग, क्योंकि 100 पीसेस थे मेरे पास, 100 के 100 सेल हो गए 4-5 दिन के अंदर ही। यहाँ पे अभी भी रिजर्व के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे रिजर्व के अंदर आ गए, इसका मतलब यानी कि अभी ऑर्डर लगा हुआ है और अमेज़ॉन उसको उठाएगा और उसको पिक पैक शिप कर देगा, ठीक है। ये है अमेज़ॉन FBA करने का फ़ायदा, और आपको अच्छे पे आउट्स आते हैं, अच्छी आपकी इन्वेंट्री सेल होती है, जल्दी सेल होती है। अमेज़ॉन सारा कुछ खुद हैंडल करता है, कस्टमर सर्विस और सारी डिटेल खुद ही प्रोवाइड करता है कस्टमर के एंड तक तो और सेलर के एंड तक, ठीक है। आपको मेल्स आती जाएंगी। अगर मैं आपको मेल्स अपनी दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको अपनी मेल्स ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें मुझे क्या रिसीव क्या होती है मेल्स, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फेडअप भी हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर पार्सल के बाद अमेज़ॉन मुझे मेल करता है कि आपकी ये देखो 28 मेल आई हुई अमेज़ॉन सेलर की, और यहाँ पे देखो ये सारा मुझे बता रहा है कि आपका जैसे जैसे आपकी आइटम बिकती जाएगी आपको जो है आती जाएगी मेल आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी भाई ये ऑलमोस्ट ऑर्डर्स की बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है इस पर्सन ने बाय किया, इसने बाय किया, 3 पीस बाय कर लिए, 4 पीस कर लिए। अमेज़ॉन हर चीज़ आपको बाय मेल बताता रहेगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इन्वेंट्री भेज के अमेज़ॉन के पास सो जाना है, उसके बाद अमेज़ॉन उसको खुद ही सेल करेगा। ये देखो एक पर्सन ने कितने सारी चीज़ें बाय कर ली, तो वो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन मुझे मेल के थ्रू बताता रहेगा और वो बताता रहेगा कि हमने आपका पार्सल शिप कर दिया। तो ये सिनेरियो है आपका जो है अमेज़ॉन FBA का, कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस सीरीज़ को फॉलो करते रहे इंशाल्लाह आप जो है एंड टू एंड सारा कुछ सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनके साथ जो सीखना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं। कोई लंबा और मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन 15 से 20 दिन का कोर्स है, आप सारा कुछ सीख जाओगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।